बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय हमारे युवराज मंडावी जी। और आपके माध्यम से काफी बढ़िया हमारे आपके कर्मा गीत कर्मा नृत्य जिन्हें काफी सबके दिल ला मनमोहित करने वाला ऐसे गीत संगीत आप मन सुनाते हो जेकर कोई तारीफ नहीं है और तारीफ करो तो हजार तारीफ है। और आपके गीत और कर्मा नृत्य देख के सम्मान्य हमारे बीच तिरुमाल के एस ठाकुर जी की ओर से 200 रुपए के सम्मान राशि आपकी कर्मा नृत्य सादर सेवा जोहर करें हमें। बोलो ज्योति कुंजबड़ा देवना, ज्योति कुंजबड़ा देवना। काफी बढ़िया और सभी हमारे सम्मानीय ब्लॉक अध्यक्ष जी धान सिंह सोफनी के द्वारा 100 रुपए के भी कहना चाहिए सम्मान राशि प्राप्त हो है। सादा सेवा विभाग सोमसर जिला जेल है। समस्त युवती शक्ति ध्यान देंगे, साथ ही पंडा पुजारी ध्यान देंगे। जितने भी हमारी युवती शक्तियाँ बैठी हैं अभी परम शक्ति बड़देव का सुमरना चालीसा एवं राग शास्त्र का पाठ किया जाएगा। अरे सबको मत बुलाइए ना, यहाँ पर जगह नहीं है। आप सभी से निवेदन है, आपको मौका दिया जाएगा। बाकी सभी अपने जगह पर रहें, बाकी सभी अपने जगह पर रहें, सबको मौका दिया जाएगा। अभी आप सभी को फूला दिया अर्थात लाई और चावल दिया गया है। जो सामने में हमारे युवती शक्ति बैठी हैं, सामने वाले अर्थात जय माता के सामने जो बैठी हैं, जैसे सुमरना चालीसा खत्म होगा उसके बाद जयकारा लगाया जाएगा। जयकारा लगाया जाएगा उसी समय थोड़ा थोड़ा पकड़ कर उस जय माता में आपको चढ़ाना है और सेवा सेवा 5 बार जयकारा होगा, उस 5 बार डालना है। अब बात है यहाँ पर जो दूर में बैठे हैं इसके लिए, तो आप दूर में बैठे हैं उनके लिए एक खाली अलग से खाली पथरी उनको दे ताकि वो उनमें डालेंगे। समझ में आ गया? पंडा पुजारी उल्टा पुल्टा करते रहते हो, आप लोग को समझ में नहीं आता एक बार में। और नहीं बुलाएंगे, बाकी को बाद में मौका मिलेगा, ठीक है? जो पीछे में बैठे हैं उनके लिए खाली, खाली का मतलब उड़िया में खाली का अर्थ पतली होता है ना? और खाली का मतलब जुच्छा, मतलब कोरा नहीं। अरे दिक्कत है थोड़ा सा, है ना?
दो दो का ग्रुप बन जाएंगे, एक इसमें डाल दो और एक खाली करो। जब सेवा सेवा बोलोगे ना तो उसमें का उसमें डालेंगे, ठीक है। सामने वाले बस को छोड़ देंगे, सामने वाले डायरेक्ट जय माता को चढ़ाएंगे। पीछे वाले लोग एक एक को है ना एडजस्ट करो, एक खाली करो, एक भरा रहेगा। जब जयकारा लगा जाएगा उस समय आपको डालना रहेगा 5 बार, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। इसके बाद सुमरना चालीसा रक्षास्त्र का पाठ होगा। एक बार सुमरना, 5 बार चालीसा और एक बार फिर रक्षास्त्र, कुल 7 बार। सम्मानीय सरपंच महोदय जी, भुवन सर जी, आपको सादर सेवा जोहार करते हुए सादर मंच में बुलाना चाहूँ सरपंच महोदय जी भुवन कुमार गुरु जी। जी, और सहयोग राशि के लिए जो कहना चाहिए सम्मान राशि जो आया था उनका नाम मैं बता देना चाहूँ। सम्मानीय तिरुमाल थान सिंह सोमसर जी, जिनके द्वारा 100 रुपए सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। आपको सादर सेवा जोहार सोमसर जी। यही कड़ी में हमें हमारे साथ वेदवती कपिल जी, आपके द्वारा भी 100 रुपए का सम्मान राशि मिला है। आपको भी सादर सेवा जोहार, सादर जय सेवा जय गुरुदेव। जनपद पंचायत सदस्य आप हैं सेनापाली की, और यही कड़ी में हमें हमारे साथ सम्मानित तिरुमाल प्रेम सिंह मांझी जी, आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान राशि हमें प्राप्त हुआ है। आपको भी सादर सेवा जोहार, जय सेवा जय गुरुदेव। और यही कड़ी में हमारे साथ और जुड़े हैं हमारे सगे समाज नीलांबर मांझी जी, आप हैं पिपला कुटा, आपके द्वारा भी 50 रुपए का सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। आपको भी सादर सेवा जोहार, जय सेवा जय गुरुदेव। और सम्मानित तिरुमाल पवन पाथर जी, जहां पे क्रम से राज्य का अर्जीविक्ति हुआ है, आप उस जगह पे आकर अपना प्रस्तुति देंगे। सम्मानित तिरुमाल पवन पाथर जी, आप जहां कहीं भी होंगे, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो फिर आप सम्मान्य हमारे जी और जैन जनपद सदस्य जैन हवे सरेपाड़ी मैनपुर, जैन का नाम हवे सम्मानित तिरुमाय वेदवती कपिल जी। जैन समिति ला 500 रुपए सहयोग प्रदान करे हैं। उसके लिए बिल्कुल एक बार जोरदार ताली चाहो भाई, जयकारा के साथ बोले जय तिरुमला देवना, जय तिरुमला देवना,
बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित त्रिमय वेदवती कपिल जी। आप समाज के प्रति अपने जो सहयोग की अपेक्षा रखो, आज सबो सगा समाज और समिति आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और साथ ही आज हमारे बीच साक्षात विराजमान हवे करमसर राजा, जेकर आज पूजा पाठ अर्जी विनती सगा समाज करत है। ऐसे करमसर राजा जिन वर्षा के देवता माने जाते हैं, वो देवता के आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे, आपके परिवार वालों के ऊपर बना रहे। साथ ही साथ सगा समाज के बीच आपका जो सामंजस्य है, जो आपका मान सम्मान है, वो करमसर राजा बुढ़ादेव बुढ़ी माई और ब्रह्म सत्य महाकाल बुद्ध गुरु माता ये आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बने रहे, ऐसे हम आशा विश्वास करते हैं और आपको सादा सेवा जोहार करते हैं। सूचना एक और है, बात खाना कहेगा तो जैन माता मन हम बहुत दूर से भी चल के आए हैं और बहुत माता मन अभी तक भोजन घला नहीं खाए हैं। तो ऐसा माता मन अभी तक खाना नहीं खाए हो तो निवेदन करते माता हो आप मन से कि आप मन जाके भोजनालय में भोजन प्राप्त कर लेते। साथ ही हमारे पितृशक्ति मन है, हमारे सियार मन है, आप मन से भी निवेदन करते आप मन भी भोजन जाके प्राप्त कर लेते हो। बाद में शिकायत नहीं घोड़ा नहीं आना चाहिए, अगर कार्यक्रम में जा रहे हैं खाना घोड़ा नहीं खाए, ऐसे बात नहीं है। बिल्कुल भोजन के द्वार आप जब भोजन के लिए खुले हमें जिन ला भूख लागत है, प्यास लागत है, बिल्कुल जाके भोजन पानी ला ग्रहण करू। और जैन सेवा के मौका आप मन दे हो, वो सेवा बार हम मन तत्पर आज आप मन के खड़े हवन, आप मन के आशीर्वाद पाए पर ही ये भव्य कार्यक्रम ग्राम भजी पदर में रखे गए हैं। ऐसे सेवा आप मन ला दे हो, ओकर लिए सादर सेवा जोहार। चलिए उद्बोधन के कड़ी आगे बढ़ाते हुए आगे के चलकर हमारे बीच ऐसे कहना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जागरूक व्यक्ति या जो है समाज के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी समाज में आगे लाने के प्रयास करते और सबको सुनकर ग्रुप में जो है सहभागिता का प्रदान करते हैं। ऐसे शख्स कहा माननीय गुरुमाल जनक भोजी जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो आदिवासी कांग्रेस कहना चाहिए ऊपर अध्यक्ष हवे प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ को ऐसा महान इंसान हमारे बीच में आगमन होने हमारे बीच में चाहे हुए हैं। तो मैं बुलाना चाहूँ सर सम्मान हमारे बीच हमारे सियान भी आ रहे और प्रदेश के मुखिया घर आ रहे और प्रदेश के अध्यक्ष घर है। ऐसे सियान आज हमारे बीच हमारे भेजी बाजार में अपन भोरला घरई से तो बुलाना चाहूँ ऐसे हमारे सियान हमारे मुखिया तिरुमाल जनक भोजी आपला सादर नेता है
आप मन हमारे बीच आके हमारा सगा समाज ला आज के कार्यक्रम के बारे में और हमारा गोंडी संस्कृति के बारे में साथ ही साथ अपना विचार ला हमारा सगा समाज ला बताऊं। सम्मानीय जनक गुरु जी आपला सादा सेवा जोहार है। हमारे कार्यक्रम के संचालन करिए रसेला से आए हमारे भाई गुरु जी। बुढ़ाल पेंता बुढ़ाल पेंता सदैव पेंता बुढ़े नहीं आना दुल्हा देव आना। आज के इस गोंडवाना लैंड के वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के देवभोग ब्लॉक और अमलीपदर ब्लॉक और गरियाबंद जिला के संयुक्त तत्वाधान में गोंडियन संस्कृति संगठन के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज हमारे बीच इस क्षेत्र के इस गोंड समाज से सम्माननीय इस क्षेत्र के विधायक पुजारी जी इस कार्यक्रम को और इस सभी मात्र शक्ति और पितृ शक्ति को इस दर्शन में देव दर्शन के लिए उपस्थित कराने वाले ऐसे हमारे विभूति ऊर्जावान इस गोंडियन संस्कृति संगठन के सम्मानीय अध्यक्ष दुष्यंत ध्रुवा जी, सम्मानीय सचिव लंबोदर ध्रुव जी, उनके पूरी टीम और सम्मानीय सभी हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन करने में लगातार अपने खून पसीना दिन की जो चैन है और रात की जो नींद है उसको त्यागने के बाद इस कार्यक्रम को एक महती आयोजन में सफल आयोजन करने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले सभी मातृशक्ति पितृशक्ति और ऊर्जावान सभी साथियों, निश्चित रूप से आज हम सबके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा इस टीम को, इस सम्मानीय अध्यक्ष और उनके पूरी टीम को कि हमें इस ऐसे पावन पुण्य में और आने वाले हमारे पीढ़ी को एक रास्ता दिखाने के लिए आप जो आयोजन कर रहे हैं, निश्चित ही इस आने वाली पीढ़ी को जो रास्ता दिखा रहे हैं, निश्चित ही कि जितना तारीफ किया जाए बहुत कम है, क्योंकि हमारी संस्कृति और संस्कार को बताने के लिए धार्मिक आयोजन जो किए जा रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय पहल है। राजनीतिक पहल, राजनीतिक कार्य, सामाजिक कार्य, वैवाहिक कार्य, खुशहाली कार्य बहुत होता है, लेकिन धार्मिक आयोजन बहुत कम ही होता है। लेकिन इस धार्मिक आयोजन के करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं चाहूंगा कि आपने आने वाली पीढ़ी को आप ये संदेश दे रहे हैं कि हमारा संस्कृति को पहचानने का, अपनी भाषा को पहचानने का और आने वाली पीढ़ी को पुनः गोंडवाना लैंड में स्थापित करने का जो रास्ता अपना रहे हैं, निश्चित ही आने वाला समय मील का पत्थर साबित होगा। जैसे कि आपने मानना होगा कि गोंडवाना लैंड अपने आप में आप सब जानते हो, भारत के इतिहास में ये पूरा गोंडवाना लैंड, नीचे का गोंडवाना लैंड और ये हंकारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड जो 7 समुद्र से घूमे हैं। आज बोलते हैं गोंडवाना लैंड को कि 7 समुद्र, चाहे एशिया महाद्वीप हो, यूरोप महाद्वीप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये 7 जो महाद्वीप है, इसी महाद्वीप में गोंडवाना लैंड का उदय हुआ है। और इसी कारण पुराने भारतीय इतिहास में आप जाकर देखेंगे यही गोंडवाना लैंड से जो आज हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ये गोंडवाना लैंड हुआ करता था। और इस गोंडवाना लैंड में 52 गढ़ होते थे जो कि अलग अलग भाग में बांटा गया है। कुछ भाग उड़ीसा में, कुछ आंध्र में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ मध्य प्रदेश में, कोई बिहार में, झारखंड में और कुछ
छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बच गए हैं। उस समय में हमारे शंकर साहब और रघुनाथ साहब ऐसे गोंडवाना के सपूत होते थे, ऐसे राजा होते थे, इतनी प्रतिभा होती थी कि जिसके कारण से चंदेल वन की रानी उसके लिए विवाह करके आई थी। आप समझ सकते हैं कि गोंडवाना लैंड का इतिहास कितना रहा है। जरूर आज हम लोगों को थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं या कठिनाई महसूस होता है कि हमारा पुराना इतिहास कैसे रहा होगा, लेकिन आप अपने इतिहास को पढ़ोगे तो आपको अपने आप को गर्व होगा। आप अपने इतिहास को जानो, आप अपनी भाषा को जानो, आप अपने बोली को जानो। निश्चित ही आप उस रास्ता में चलोगे तो आपका इतिहास, आपका देवता, आपका जो देवी देव वो आपको अक्षर पता चलेगा। हमारी बहन अभी लोकेश्वरी नेताम जी जो लांजीगढ़ की बेटी है, सारी बात को बता के गए। मैं बेटा मंडलागढ़ का मरई राजा हूँ। मेरा राज सबको अपने गढ़ किला को मालूम होना चाहिए, अपने देव को पता रहना चाहिए, अपनी पहचान को पता चलना चाहिए, अपने चिन्ह को पता न चलना चाहिए। हमारे जब धार्मिक आयोजन करने वाले हमारे जो सामाजिक लोग, उनसे जुड़िए और अपनी भाषा और ज्ञान को आगे लाने के लिए आप प्रयास कीजिए। सभी ये पाश्चात्य संस्कृति में भाग दौड़ के जिंदगी में आहा पोह की स्थिति में जरूर जा रहे हैं, लेकिन अगर खतरा है तो हमारी भाषा और संस्कृति और हमारे कल्चर का, और इस कल्चर को बनाने के लिए हमारे आयोजन साथी लोग बहुत बड़ा आयोजन के निश्चित आप पूरा बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी बोलते हैं बूढ़ा देव को, बड़ा देव को, पुरखा देव को। आप सबको गर्व होना चाहिए कि हमारा बूढ़ा राजा बूढ़ा देव है, तभी हम आए हैं, और हमारा पुरखा देव रहा होगा तभी हमारा बूढ़ा राजा आया होगा। जब हमारा था तब हम आए, और हमारा दादा रहा होगा तब हम बाप आया। तो इसी कारण हम अपने बाप को मानेंगे, अपने दादा को मानेंगे, और उसके और आगे का दादा का 7 पीढ़ी की। इसी कारण से जब शादी का विवाह होता तो 7 पीढ़ी का फेरा उसी कारण लगाता है कि 7 पीढ़ी का ज्ञान होना चाहिए। हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारे देव स्थल को जाना। कुपार कुंड जो आज वर्तमान में महाराष्ट्र के, आप डोंगरगढ़ से जाएंगे तो आपको कछारगढ़ का जगह देखने को मिलेगा। मैं पिछले 5-6 सालों से लोगों को वहां प्रेरित किया था, काफी लोग इस क्षेत्र में जाने का प्रयास भी किया। तो ऐसे हमारे जो जगह स्थल को आप नहीं देखेंगे, आप नहीं जानेंगे तो आपको इतिहास पता नहीं चलेगा। उस इतिहास को जानिए, क्योंकि हमारी बहन ने बताया कि जिसकी भाषा नहीं है, जिसकी बोली नहीं है, उसकी पहचान नहीं है। हमारी बहन नेताओं ने बताया तो हमारी संस्कृति उसी में छिपा हुआ है। जो नृत्य संगीत के माध्यम से हमारी बेटियों आज कर्मा, सुआ, भोजनी ये सब आयोजन कर रहे हैं, यही हमारी संस्कृति है। और इसी कारण से आज ये पर्व इस कारण से मनाए जा रहे हैं, हमारी संस्कृति को बता रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को बताएं। अगर हम नहीं जानेंगे तो बताएंगे कैसे? हम जानेंगे और मानेंगे तब बताएंगे। हमको पहले सुनना पड़ेगा, हम सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? नहीं जानेंगे तो मानेंगे कैसे? अब मानेंगे, जब मान जाएंगे तभी बताएंगे। निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी आयोजन साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आज के इस मंच पर विशेष रूप से विराज हमारे कार्यक्रम में पुजारी जी को चाहूंगा कि इस क्षेत्र के आयोजन के लिए, ऐसे धार्मिक आयोजन के लिए, ऐसे अपने भाषा और बोली को आने वाली पीढ़ी बताने के लिए
हम सब का प्रयास होना चाहिए, फिर समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। ऐसे इस मंच के माध्यम से इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक जी को भी कहना चाहूंगा, निश्चित ही ऐसे सामाजिक कार्य जो हमारे भविष्य के धरोहर, जिस समाज की पहचान उसकी एकता में है, और यही हमारी एकता है। हमारी बहनों ने बताया, संघर्ष करो, पहले शिक्षित बनो और उसके बाद संगठित हो, संघर्ष करो। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि एक कुत्ता को आप पत्थर से मार सकते, भगा सकते थे, लेकिन अगर 1000 मधुमक्खियां उसको भगा नहीं सकोगे, पत्थर नहीं मार पाओगे, क्योंकि उसमें एक जुड़ता होता है। और यही अगर हमारे समाज में, आदिवासी समाज में, गोंडवान्य लैंड के इस गोंडिया समाज में अगर ये होता है, तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। ज्यादा ये भाषणबाजी का समय नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसके लिए हम शिविर लगाएं। हम लोग लगातार 2 दशक से 20 साल से इस समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हम सबकी भावना यही होनी चाहिए, हम लोगों को एक प्रशिक्षण शिविर के रूप से अलग अलग टुकड़ियों में होना चाहिए। कोई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे, कोई व्यवसायिक कार्य में जुटे रहे, और आज के समय में राजनीतिक कार्य में कुछ लोग लगे रहे। जब ये तीनों समूह बना रहेगा तभी हमारी समाज यूनिटी बना रहेगा। सबका अलग अलग काम होना चाहिए। कोई धार्मिक आयोजन में करे, कोई सामाजिक सोशल मूवमेंट में काम करे, कोई राजनीति में काम करे, और कोई व्यवसाय का काम करे। व्यवसाय से पीछे हो गए साथियों जी। आज के समय में कहा गया है कि जिसके हाथ में व्यवसाय है और वही का सरकार है। इस कारण से मैं चाहूंगा कि छोटे हो चाहे बड़े हो, अपने आप में काम बड़ा होता है, चाहे छोटा काम क्यों ना हो। हर छोटा काम बड़ा होता है, छोटा छोटा से बड़ा होता है, और बड़ा बड़ा से बड़ा होता है। अपने आप को कोई भी छोटा काम को, बड़ा काम हो चाहे छोटा काम हो, कमजोर नहीं समझना चाहिए। आज के इस मंच में मुझे आप लोगों ने सम्मान दिया, बुलाया, मेरी बात को सुने। आप सबका हृदय से, आपका बेटा समझ करके, आपका भतीजा समझ करके, आपका भाई समझ करके मुझसे कोई त्रुटि हो गया तो उसको भूल जाना। आपके बीच का, आपका समाज का बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका भतीजा हूँ। निश्चित तौर पर मैं भी आज के इस आयोजन में आपका घर का एक सामान्य सदस्य के रूप में रह करके जो भी सहयोग राशि से होगा आप लोगों के बीच में आया हूँ, सहयोग करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष भूमिया आदिवासी कांग्रेस सम्मानित रुमाल जनरल गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सादर सेवा जोहार। काफी कम शब्दों में काफी मोटी मोटी बात आपने सगा समाज को संबोधित किए हैं, जिनका पालन परिपालन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज बात करें गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति व छत्तीसगढ़ गोरवारा संघ, साथ ही आज इसके साथ एक और प्रभाग चल रहा है, जिस प्रभाग का नाम है युवा प्रभाग। और ये युवा प्रभाग हमसे जुड़ा था और जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। और आज के युवा व्यक्ति अपने गोंडी धर्म संस्कृति जो एक दस्तूर परंपरा है उनको भूलते गए हैं और भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज संघ और समिति ने इस चीज को सोचा और समझा कि आज क्यों ना हमें जिस चीज को लोग भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, जिस प्रकार हीरा हीरे को काटता है, आज बात करते हैं
तो धर्म संस्कृति को काटता है और पूजा पाठ को काटता है। ऐसा हमारे परम सत्य गुरुदेव महाकाल जगत जी बोलते हैं। तो हमारा काम है, आज हमारे लोग कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से अपने रहन सहन खान पान रीति रिवाज में जिस प्रकार से परिवर्तन किए हैं, उस परिवर्तन को पुनः बरवाना राज में लाना जरूरी है। तो उसके लिए हम सभी को धर्म संस्कृति को अपनाना बहुत जरूरी है। ज्योति पुंजबरा देवना, ज्योति पुंजबरा देवना। चलिए आपको लेकर चलते हैं जिस विषय आज था भादो एकादशी, जेठा उज्जैनी बाग में कर्मदार महोत्सव, कर्म नृत्य महोत्सव, कर्मा काम होते, कर्म से राजा काम होते। और विशेष ये पेड़ जो लाए हैं, वो पेड़ के आज हमारे समाज में का रहस्य दर्शन है, का महिमा दर्शन है। वो महिमा दर्शन जाने पर सीखे बर मैं पहले भी बोले हूँ, जे ना जागी ते ना पाही, जे ना सोही ते ना कोही। अगर कार्यक्रम में जागना है, जानना है, तो कभी आप जम्मू झंडा रात भर जाके भर पढ़ी। तो जागे पर तैयार हो ना, तैयार हो कि नहीं गा? नहीं हो? माता मन से निवेदन, अगर तैयार हो तो जैसे जयकारा लगाओ, दोनों हाथ उठाओ। बोले ज्योति 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 पुंजबरा देवना, ज्योति 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 पुंजबरा देवना, माता गुरुदेवना, माता गुरुदेवना, धर्म से राजाना, धर्म से राजाना, उपस्थित सगा समाजना। सम्मानित अतिथि मंच में मंचासीन सगा समाजना सादर सेवा जोहार और उद्बोधन के कड़ीला यहीं पे रोकना चाहबो। तब अर्जी नीति के समय आ चुके हैं और जे हमारी युक्ति शक्ति है, जे हमारे बाहर बने वो मैं आज जय धारण करके वो बुढ़ा जो बुढ़ी माई वो कर्म से के नाम से आज उपवास हवे। तो उधर उपवास ला सफल बनाए पर और हमारे कार्यक्रम ला सफल बनाए पर तो कर्म से राजाला अर्जी नीति करबो, रक्षा सुमन्ना चालीसा के माध्यम से और परम शक्ति का खुश करे के प्रयास न करबो, मनाए और रिझाए के प्रयास न करबो, जिन्हें आप जम्मू सदर समाज के सहयोग की अपेक्षा रखा। और बिल्कुल बाहर के पंडाल के जेन हमारे युवा और पितृ शक्ति मन है, आप मन से निवेदन है आप मन पंडाल में आके बैठ जाओ। काबा परम शक्ति का आह्वान करना है, सुमन्ना करना है, चालीसा करना है, रक्षा से करना है। तो चलिए जयकारा बुलाते हैं। बोलो ज्योति पुंजबरा देवना, महाकाल गुरुदेवना, महाकाल गुरुदेवना, माता मई माताना, माता मई माताना, राजाना, राजाना,